हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 3 में, जहां हम किंगडम प्रोटिस्टा पर चर्चा करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, यानी कि जितने भी सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब किस किंगडम में है? किंगडम प्रोटिस्टा में। बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन इस किंगडम की बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। वाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर, यानी कि एक प्रोटिस्टा जो है किसी के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस हो सकता है, तो किसी के लिए किसी और बायोलॉजिस्ट के लिए वो प्लांट हो सकता है। यानी कि कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो प्रोटिस्टा में कुछ बायोलॉजिस्ट उसे रखते हैं। लेकिन जितने भी प्लांट हैं वो सब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो कुछ बायोलॉजिस्ट उसको प्लांटी में रख देते हैं, किंगडम प्लांटी में। तो यानी कि प्रोटिस्टा वो प्लांटी में भी रखे जा रहे हैं और प्रोटिस्टा में भी रखे जा रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस वाले प्रोटिस्टेंस हैं। तो इसलिए इनका जो बाउंड्री है वो डिफाइंड नहीं है। इन दिस बुक वी इंक्लूड्स, इस बुक में हम लोग इंक्लूड करेंगे प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा में किसको किसको इंक्लूड करेंगे? क्राइसोफाइट्स को, डायनोफ्लैजलेट्स को, यूग्लेनॉइड्स को, स्लाइमोट्स को एंड प्रोटोजोवंस को। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइमोट्स और प्रोटोजोवंस को हम लोग प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ेंगे। द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, यानी कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। वो सब एक्वेटिक यानी कि वाटर में पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फार्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो लिंक होते हैं मोनेरा के बीच में। मोनेरा और प्लांट, एनिमल्स और फंजाई के बीच में लिंक कौन होता है? प्रोटिस्टा होते हैं। कैसे? ये यूनिसेल्यूलर है और मोनेरा भी यूनिसेल्यूलर है, यानी कि एक कैरेक्टर उससे लिंक हो रहा है। और ये यूकैरियोट्स हैं, और जितने भी प्लांट हैं, एनिमल है, फंजाई, ये भी यूकैरियोट्स है। तो एक लिंकेज इससे हो गया, यानी कि ये मोनेरा फंजाई प्लांटी एनिमिलिया से लिंक का काम करता है। लिंकेज का काम करता है कौन? प्रोटिस्टा। बीइंग यूकैरियोट्स ओके, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स का मतलब होता है, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन। ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप पाई जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप पाई जाएगी। तो यही लिख रहे हैं कि द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप होगा, और जितने भी ऑर्गेनेली होंगे वो सब क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इसमें पाए जाएंगे। सम है फ्लैजेला, कुछ प्रोटिस्टेंस के पास फ्लैजेला होगा और कुछ के पास क्या होगा? सीलिया होगा। प्रोटिस्ट्स reproduces asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation, यानी कि प्रोटिस्टेंस में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी हो सकता है, एसेक्सुअली भी हो सकता है। सेक्सुअली कैसे होगा? सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशंस के थ्रू। अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टेंस का पहला क्लासिफिकेशन है वो क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिट्स, जिसको गोल्डन एल्गी बोलते हैं। यानी कि क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स भी आएंगे और डेस्मिट्स भी आएंगे। डायटम्स को बोलते हैं पर्ल ऑफ ओशन, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इन्होंने दे रखा है, और डेस्मिट्स को क्या बोलेंगे? गोल्डन एल्गी बोलेंगे। इनका कॉमन नेम होता है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन एनवायरनमेंट। जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मैरीन एनवायरनमेंट में भी पाए जा सकते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, और जो पानी बहता है पानी के बहाव के साथ ये भी बहते हैं, यानी कि ये फ्लोट पैसिवली फ्लो करते हैं, बिना किसी एनर्जी का इन्वेस्ट किए हुए ही ये फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। और ऐसे क्राइसोफाइट्स जो कि पैसिवली फ्लोट करते हैं इनको बोलते हैं प्लैंकटन्स। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, यानी कि क्राइसोफाइट्स में मोस्टली कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन डायटम्स में द सेल वॉल फॉर्म्स टू
थिन ओवरलैपिंग सेल्स, यानी कि जितने डायटम्स हैं उनमें 2 ओवरलैपिंग सेल्स होती है विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, जैसा कि सोप बॉक्स में देखने में मिलता है। यानी कि जितने भी डायटम्स हैं इनमें ओवरलैपिंग सेल्स देखने को मिलता है, जैसे कि सोप बॉक्स के केस में मिलता है। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया। जैसे सोप केस में होता है दो बॉक्सेस होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे, और एक दूसरे में फिट हो रहे होते हैं। तो ये सोप बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कौन, डायटम्स बना लेते हैं। और ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ क्या है द इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स, 2 ओवरलैपिंग सेल हो गए विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, जो कि फिट हो जाते हैं जैसे कि सोप बॉक्स में फिट हो रहे होते हैं। वैसे ही ये भी इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी फिट हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में बना के दिखाया। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, इनको जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है। सिलिका का मतलब होता है SiO2 की बनी होती है, सिलिका की। एंड दस वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि इनकी जो वाल होती है वो ब्रेकेबल नहीं होती, ब्रेक नहीं की जाती, बहुत ही मजबूत होती है, काफ़ी स्ट्रांग वाल होती है। द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन दियर हैबिटेट, और ये जो डायटम्स होते हैं वो जब डेड करते हैं तो इनका जो सेल वॉल होता है जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी कि ये ब्रेक समय के साथ डिकम्पोज नहीं होता ईजिली, तो ये क्या होता है समय के साथ इकट्ठा होता जाता है। एंड द एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इज रिफर टू एज डायटमेसियस अर्थ, और ये जब लगातार समय के साथ इकट्ठा होता जाएगा और बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको बोलते हैं डायटोमेसियस अर्थ, जिसको कैसल घर भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, कैसल घर, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन एंड ऑयल्स एंड सिरप्स, यानी कि ये इनका नेचर कैसा होता है, ग्रिटी नेचर के होते हैं, इसीलिए इनका यूज किस लिए होता है, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स एंड ऑयल में होता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, और जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन में। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कहा जाता है। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हु इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, तो डायटम्स इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। अब हम लोग पढ़ेंगे डायनोफ्लैजलेट्स। डायनोफ्लैजलेट्स क्या होते हैं। डायनोफ्लैजलेट्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। जो डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं ये मोस्टली मरीन होते हैं, और क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, वो मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। लेकिन डायनोफ्लैजलेट्स कैसे हैं, मोस्टली मरीन है और फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू आर रेड डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन दियर सेल्स, यानी कि जो डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं। ये येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, रेड, डिपेंड करता है कि इनके अंदर पिगमेंट कौन सा है। द सेल वॉल हैज स्टिप सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, और इनकी जो सेल वॉल होती है उन पे बहुत कठोर, स्टिप मतलब कठोर सेल्यूलोज की प्लेट होती है, जिसकी वजह से ये सब बहुत हार्ड हो जाते हैं। इनका नाम डायनोफ्लैजलेट्स क्यों पड़ गया, डायनो का मतलब होता है 2, मतलब 2, फ्लैजलेट्स का मतलब होता है फ्लैजला, यानी कि मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजला। इनमें ज़्यादातर डायनोफ्लैजलेट्स में कितने फ्लैजला होते हैं, 2। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, यानी कि एक फ्लैजला जो होगा लॉन्गिट्यूडनली होगा और दूसरा ट्रांसवर्सली होगा फरो के बीच में। इनके बीच में जो फरो दिख रहा है, ये जो फरो है, एक यहाँ पे फ्लैजला होगा और एक लॉन्गिट्यूडनली फ्लैजला होगा। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजलेट्स, एग्जाम्पल गोनिया वलैक्स, undergo such rapid multiplication that they makes the sea appear red tides, यानी कि बहुत सारे डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं जो कि रेड, ऐसे डायनोफ्लैजलेट्स जो कि रेड कलर के होते हैं, और उनमें से खास करके गोनिया वलैक्स स्पीसीज़ का डायनोफ्लैजलेट्स वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और सी को पूरा रेड कर देता है। और ऐसी कंडीशन जब गोनिया वलैक्स पूरे सी को रेड कर देता है तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं रेड टाइड। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल्स द अदर मैरीन एनिमल सच एज फिशेस, और ये
इन ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और इसको कोई कंज्यूम कर ले, जैसे कि एक फ़िश होती है सेल फिश इसको कंज्यूम करती है और वो ये टॉक्सिक है काफ़ी, तो वो उनको डैमेज कर देती है। क्या करती है? डैमेज कर देती है, किल भी कर सकती है। और अगर इस फिश को कोई कंटेन कर लिया तो उसको पैरालिसिस भी हो सकती है, वो मर भी सकता है। यानी कि एक फिश होती है जिसका नाम है सेल फिश, वो डायनोफ्लैगेलेट्स का जो पॉइज़न है उसको कंज्यूम कर लिया सेल फिश, और सेल फिश को कोई खा लिया तो उसको क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकती है। तो ये डायनोफ्लैगेलेट्स पीएसपी काज करते हैं। पीएसपी का मतलब क्या हो गया? पैरालाइटिक सेल फिश पॉइजनिंग काज करते हैं, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है। यूग्लेनॉइड्स। अब यूग्लेनॉइड्स क्या है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। यानी कि जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में। इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं डायनोफ्लैगेलेट्स, ये मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। यूग्लेनॉइड्स मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि रुके हुए पानी में, जैसे कि पॉन्ड हो गया, जैसे कि तालाब हो गया, छोटा छोटा पोखरी हो गई, पोखरा हो गया, वहाँ पे क्या पाया जाता है? वहाँ पे यूग्लेनॉइड्स पाए जाते हैं, यूग्लेनॉइड्स पाए जाते हैं, और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब रुका हुआ पानी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल की जगह पे दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन की रिच लेयर होती है जिसको पैलिकल बोलते हैं, विच मेक्स दियर बॉडी फ्लैक्सीबल, जिनकी वजह से इनकी बॉडी कैसी हो जाती है? फ्लैक्सीबल हो जाती है। दे हैव टू फ्लैजिला, इनके पास दो फ्लैजिला होता है, ए शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन, एक छोटा फ्लैजिला होता है और एक बड़ा फ्लैजिला होता है। और इस तरह के फ्लैजिलेशन को बोलते हैं हेटेरोकांट फ्लैजिलेशन, एक बड़ा फ्लैजिला और एक छोटा फ्लैजिला, इस तरह के फ्लैजिलेशन को क्या बोलते हैं? हेटेरोकांट फ्लैजिलेशन। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। When deprived of sunlight they behave like heterotrophs, और जब इनको सनलाइट नहीं मिलता है तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ये खाने लगते हैं, उनका शिकार करने लगते हैं। प्रीडेटिंग मतलब शिकार करने लगते हैं। जब सनलाइट आती है तो ऑटोट्रॉपिक हो जाते हैं, और जब सनलाइट नहीं रहती, डिप्राइव्ड मतलब एब्सेंस ऑफ सनलाइट में, ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करने लगते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन को, जहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मोड भी है और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक, MYXOTROPH, मिक्सोट्रॉफ्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे पाया जाता है। यूग्लेनॉइड्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू जो दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरह ही इनमें पिगमेंट पाया जाता है यूग्लेनॉइड्स में, और इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना। तीसरा, स्लाइम मूड्स। स्लाइम मूड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स, जितने भी स्लाइम मूड होते हैं वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड करते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विक्स एंड लीफ इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि जितने भी स्लाइम मूड्स होते हैं वो ट्विक्स मतलब टहनियों पे और लीव्स पे जो कि डीके कर रही होती हैं, वहाँ पे ये सब पाए जाते हैं स्लाइम मूड्स, और ऑर्गेनिक मटेरियल को जो डिकेइंग ट्विक्स और लीव्स होती हैं उनको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन में स्लाइम मूड्स क्या करते हैं? फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सूटेबल कंडीशन में जब सारी कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। प्लाज्मोडियम ग्रो करता है और बहुत सारे फीट में स्प्रेड कर जाता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट दियर टिप्स, ये फ्रूटिंग बॉडी जो होती है अपने टिप पे स्पोर्स को बियर करती है। द स्पोर पजेस ट्रू वॉल्स, और इनका जो स्पोर होता है उनके ऊपर ट्रू वॉल्स पाई जाती हैं। ये बहुत ही हार्ड, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, इनके ऊपर टेम्परेचर का और रेन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, ये सब बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और कई साल तक सर्वाइव कर सकते हैं एडवर्स कंडीशन में भी। द स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, और इनका जो स्पोर होता है वो एयर करंट, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। प्रोटोजोअन्स
ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं सब के सब हेटेरोट्रॉप्स हैं, यानी कि ये अपना फूड खुद से सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। एंड लीव एज ए प्रीडेटर, या तो ये प्रीडेटर की तरह रहेंगे मतलब शिकार करेंगे छोटे एनिमल्स का, और पैरासाइट्स, या तो पैरासाइट के रूप में रहेंगे। पैरासाइट के रूप में कैसे रहेंगे, या तो इन द बॉडी रहेंगे या तो ऑन द बॉडी। इन द बॉडी रहेंगे तो इसको बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स, ऑन द बॉडी रहेंगे तो इसको बोलेंगे एक्टोपैरासाइट्स। There are four major groups of protozoans. प्रोटोजोन्स के मेनली 4 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, यानी कि ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ये सी वाटर यानी कि मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, और ये मॉइस्ट सॉइल कंडीशन में भी, ऐसे सॉइल जिसमें नमी हो, मॉइस्चराइजर हो, ऐसे कंडीशन में भी ये रह सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर दियर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। इनमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। इनमें स्यूडोपोडिया होता है जिसके थ्रू ये अपना प्री को यानी कि शिकार को अपने शिकार को क्या करते हैं, ये सब अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू कंज्यूम करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा। और जितने भी अमीबॉइड हैं और इनमें जो मरीन फॉर्म है, ये मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और इनमें जो मरीन फॉर्म है हैव सिलिका सेल ऑन दियर सरफेस, उनकी सरफेस पे, उनकी आउटर कवरिंग पे सिलिका की डिपोजिशन होती है। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स, कुछ जैसे कि एंट अमीबा क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या हैं? पहला था अमीबॉइड, दूसरा क्या होगा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ऐसे प्रोटोजोआ जिसमें फ्लैजिला पाया जाए। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर either फ्री लिविंग आर पैरासिटिक, मतलब इस ग्रुप के मेंबर, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के मेंबर या तो ये फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासिटिक होंगे। दे हैव फ्लैजिला, और उनके अंदर क्या होगा, फ्लैजिला होगा। द पैरासिटिक फॉर्म काज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, और जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं ये पैरासिटिक होते हैं और ये डिजीज काज करते हैं जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। और ये इसको काज कौन करता है, ट्रिपैनोसोमा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल क्या है, ट्रिपैनोसोमा। इसके बाद है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। दीज आर इक्वेटिक, ये इक्वेटिक होते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, ये एक्टिवली मूव करते हैं यानी कि एनर्जी खर्च करते हैं और मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सीलिया पाया जाता है, सीलिया के थ्रू ये मूव करते हैं। दे हैव ए कैविटी, गलेट, इनके पास एक कैविटी होती है जिसको गलेट भी बोलते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो कि सेल सरफेस के बाहर खुलती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ द सीलिया काजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टोर्ड इनटू द गलेट, और इनका जो सीलिया का होता है ये कोऑर्डिनेशन मूवमेंट शो करते हैं, और उसी मूवमेंट के थ्रू ये क्या करते हैं, ये जितने भी फूड मैटर है उनको अपने गलेट के अंदर भर लेते हैं और भरने के बाद उस फूड को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इनका सीलिया कैसा मूवमेंट करता है, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करता है, और उस मूवमेंट्स के थ्रू ये लोग फूड को कंज्यूम करते हैं। और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल है पैरामीशियम। इसके बाद है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल, यानी कि स्पोरोजोन्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनके अंदर इन्फेक्शियस स्पोर की तरह स्ट्रक्चर होगा इनके लाइफ साइकिल में। इनके लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज होगा जो कि इन्फेक्शियस होगा। द मोस्ट नोटोरियस, और इनमें से सबसे नोटोरियस कौन है, प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम इज कास्टिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट होता है जो कि मलेरिया काज करता है, प्लाज्मोडियम। अ डिजीज विच हैज़ ए स्ट्राइगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, और एक ऐसा डिजीज़ कार करता है जो कि बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है ह्यूमन पॉपुलेशन में। मलेरिया की वजह से कई साल पहले कई लाख लोगों की डेथ हुई है, और अभी भी अगर इसका मलेरिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो कई लोगों की अभी भी जानें चली जाती हैं। तो ये बहुत ही मतलब बहुत बुरा इफेक्ट होता है इनका ह्यूमन पॉपुलेशन पे।